प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये प्रश्न है। प्रथम 15 विषम संख्या, इसी को ही समझना यानी आधा गणित बन जाना है। प्रथम मतलब जो लगातार, जो पहले क्रम में है। अब प्रथम कहने से आप देखिए, प्रथम में पहले क्या आएगा, प्राकृत संख्या में प्रथम संख्या क्या है, एक तो है ना, तो एक से शुरू करना है, उसी को बोल रहा है प्रथम 15 विषम संख्या। तो प्रथम 15 विषम संख्या आप जानते ही हो कि एक को छोड़ करके दूसरी संख्या जो है विषम संख्या हो जाएगी। जैसे एक है, दो को छोड़ दें तो 3 विषम संख्या है, फिर 4 को छोड़ दें 5 विषम संख्या है, 6 को छोड़ दें 7 विषम संख्या है, 2 4 6 क्या है, वो सम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो हम यदि लगातार आगे बढ़ें तो ये कहां तक चला जाएगा, आपके जाके 15 में जाके अटकेगा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अभी तक देखिए 7 तक पहुंच चुके हैं। कुल कितने विषम संख्या हमने निकाले हैं, 1 2 3 4। तो हमको लगातार जो या प्रथम 15 विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो हमको या तो इस प्रकार से करना पड़ेगा, फिर 9 फिर 11 फिर आपका 13 फिर 15 फिर 17, कितना तक करें, 15 तक। यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आगे हम देखें 19 21 10 11, इस प्रकार से हम देखें तो लास्ट में आपका जो है 29 तक जाएगा, ठीक है। 29 तक में क्यों लिख दिया फट से, भाई देखिए कि यदि 30 तक, 1 से लेकर 30 तक कितनी संख्या होती है, 30 ही होगी। 1 से लेकर के 30 तक 30 संख्या होगी नहीं, उसमें आधा क्या है, विषम संख्या है, और आधा क्या है, सम संख्या है। तो इसीलिए मैंने इस समझ से जो है मैं बता दिया कि 29 तक जो है 15 विषम संख्या मिलेगा, ठीक है। इसको हम अब आते हैं, क्या हम इसको जो है जोड़ें तो हमको तुरंत जो है उत्तर मिल जाना है। और मैं लगातार इस चीज को कहते आ रहा हूं बच्चों कि कोई भी गणित यदि 2 से 3 मिनट आपको उससे एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है तो इसका मतलब आपको ट्रिक पता नहीं है, या आपको प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, या आप रॉन्ग ट्रैक में जा रहे हैं। तो हमको कोशिश करना है कि कोई भी गणित जो है हमसे 2-3 मिनट में बन जाए, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखें तो यहां पर तो 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है। तो इसके लिए आपको ट्रिक है, वो क्या है कि जो प्रथम विषम संख्या है या लगातार जो विषम संख्या है उसका योगफल का क्या सूत्र है, विषम संख्या का योगफल का सूत्र क्या, खाली विषम संख्या नहीं, प्रथम, और प्रथम क्या, एन कुछ भी हो सकता है। यहां पर 15 पूछा है, किसी प्रश्न में जो 20 पूछ देगा, किसी में 25 पूछ देगा, किसी में 10 पूछ देगा, उसका क्या ठिकाना है ना। तो यहां पर प्रथम एन यानी प्रथम 15 विषम संख्या का योगफल, तो इसका सूत्र होता है एन स्क्वायर, मतलब एन गुणित एन। और यहां पर क्या है, प्रथम एन कहने से 15, तो 15 गुणित 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप तुरंत बता लोगे, 225 होता है। और ये तो याद किए रहते हो, 1 से लेकर के 20 तक तो वर्ग संख्या हर विद्यार्थी को पता रहना ही चाहिए। अच्छे हैं जो, तो वो 30 तक याद कर लें, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं बच्चे, वो 1 से लेकर के 50 तक का भी आप वर्ग याद कर सकते हैं। ये अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से है। तो यहां पर देखिए, जो लगातार n विषम संख्या का योगफल क्या होगा, n स्क्वायर, इसको याद रखे रहना। सम संख्या का क्या रहता है, n कोष्टक में n धन 1, लगातार जो प्राकृत संख्या रहता है उसका क्या रहता है, n कोष्टक में n धन 1 बटे 2। इससे संबंधित गणित भी हमने अपलोड कर दिया है, जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और विषम संख्या का योगफल क्या होता है, n स्क्वायर, n गुणित n। तो यहाँ पर 15 है, लगातार जो 15 विषम संख्या है उसका योगफल हम देखें तो 225 आया। तो ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ ये वीडियो को यहीं पर हम एंड कर रहे हैं, लेकिन लगातार आते रहेंगे वीडियो, लगातार गणित का क्वेश्चन का हल होता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए गणित में।